क्या आपने कभी भूत देखे हैं? क्या आपने कभी भूतों से मुलाकात की है? नहीं। करना भी मत। ओके। और क्या आपको कोई ऐसी जगह मालूम है जहाँ पे रोज भूत आते हैं? भूतों से जुड़ी कई कहानियाँ आपने पढ़ी या सुनी होगी, कई फिल्मों में भी आपने भूतों को देखा होगा, मगर हम आज जो आपको बताने जा रहे हैं उसे देखने के लिए अपना दिल पक्का कर लीजिए, क्योंकि इस एपिसोड का नाम है गांड फटे तो फटे, नवाबी न घटे। जी हाँ, एक ऐसी जगह जहाँ सुनाई देती है कुछ आवाज़ें, चीखने की, चिल्लाने की। रात के अंधेरे में कोई मदद की गुहार लगाता है, कोई फूट फूट कर रोता है, लेकिन दिखता कोई नहीं। कभी कभी जहाँ शाम ढलने के बाद खनकती हैं चूड़ियाँ, बजते हैं घुंघरू। साज की एक ऐसी दुनिया जिसमें ज़िंदगी का नामो निशान तक नहीं है। अगर आपको सुनने में अजीब लगता है तो लगना भी चाहिए, लेकिन लोगों का दावा है गुजरात का वो समंदर, वो बीच जहाँ पे घूमती हैं अदृश्य शक्तियाँ, ऐसी शक्तियाँ जो इंसानों से अलग है। शाम ढलने के बाद उस बीच पर इंसानों का आना जाना वर्जित हो जाता है। चमकती रात में चमकती उन अदृश्य शक्तियों की मौजूदगी, और बस्ती शाम में समंदर के खारे जल में उभरती चली जाती हैं कुछ परछाइयाँ। लोगों की मान्यताओं के अनुसार वो एक ऐसी भटकती आत्माएं हैं, या फिर एक तरीके से कहो तो सायाओं का वो समूह है जिसे लोग अगर अपनी आंखों से देख ले तो लोगों की धड़कनें बंद हो जाती हैं। तो जी हाँ, यही कहानियां हैं गुजरात के डूमस बीच को लेकर। इसे डमस बीच भी कहते हैं। यूँ तो इस बीच पर दिन भर प्रेमी जोड़े और पर्यटकों का रेला लगा रहता है। जैसे जैसे सूरज अपनी ढलान की ओर बढ़ता जाता है, वैसे वैसे शाम गहराती है। जैसे जैसे शाम गहराती है, वहाँ से इंसान गायब होने लगते हैं। लोग कहते हैं कि जैसे जैसे शाम होती है, यहाँ पे रूह और कुछ प्रेत आत्माओं का वास होने लगता है। जैसे जैसे शाम होती है, वहाँ से लोग उस बीच को पूरा की पूरा खाली करके अपने अपने घर की ओर प्रस्थान कर लेते हैं, क्योंकि उनकी मान्यताओं के अनुसार शाम ढलते ही यहाँ पे भूत आ जाते हैं। कहा जाता है कि इस बीच पर सदियों से भूतों ने अपना कब्जा जमा लिया था। भूतों के कब्जों के बदौलत ही यहाँ समंदर की रेत सफ़ेद नहीं बल्कि काली है, वरना ज़्यादातर समंदर की रेत सफ़ेद होती है। लोग अपनी बात को बल देने के लिए इस बीच से ही सटा सवादा ग्रह भी दिखाते हैं। लोगों की माने तो अकाल मृत्यु के कारण मरे वो लोग जिनका दाह संस्कार यहाँ होता है, वो इन्हीं बीच वाले भूतों की गैंग में शामिल हो जाते हैं। और अगर लोगों की माने तो इस बीच में अगर शाम ढलने के बाद कोई शख्स गया है तो आज तक के जिंदा वापस नहीं आया। सूरत से लगभग 20 किलोमीटर दूर ये डूमस बीच को लोग जो है लवर्स का फेवरेट एक बीच भी बोलते हैं, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लवर्स घूमने जाते हैं। अब पता नहीं वो यहाँ पे भूतों से मिलने जाते हैं या किसी और से मिलने जाते हैं। इनकी कहानियाँ तो आपको उन्हीं से जाके पूछनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे जो परिंदे हैं हर जगह में आपको देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि इन लवर्स की थ्योरी में सिर्फ यही आता है कि फटे तो फटे लेकिन नवाबी ना घटे। लेकिन यहाँ दिन भर कपल्स के साथ पर्यटक भी आते रहते हैं, मगर यहाँ स्थानीय लोगों की भूत की कहानी को इतने दावे के साथ बताते हैं कि ना चाहते हुए एक अनजाना सा खौफ दिल में बस जाता है। भूतों की कहानी में कितनी ज़्यादा सच्चाई है ये बताना तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन इस बात से हम इनकार भी नहीं कर सकते कि जैसे जैसे वहाँ पे आधी रात होती है, समुंदर के किनारे काफ़ी ज़्यादा और एकदम डरावने तरीके से कुत्तों की रोने की आवाज़ आती है, जिसको लेकर लोग उन्हें भूत प्रेत भी घोषित कर देते हैं, और कुछ लोग इसकी कुछ अलग अलग कहानियाँ बताते हैं। अब इस कहानी में कितनी सच्चाई है वो तो वो लोग जानते हैं, और उस डूमस बीच ही जानता है जिसमें ऐसी अप्रिय घटना होते रहती हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि यहाँ कुत्ते उल्लू बना रहे हैं या लोग ही उल्लू बना रहे हैं? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बस यही कुछ थी डूमस बीच की थ्योरी, जिसको आज हमने इस वीडियो में बात की। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और डू सब्सक्राइब रीति रिवाज के अनुसार। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट किसी नए टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।